वो पेंटिंग का जहाँ तक मामला है, समग्र शिक्षा की जो राशि आई थी उसको मैंने समुचित रूप से खर्च किया है और जितना राशि थी उतना मैंने खर्च कर दिया। हाँ जी सर, ये सब नया पंखा है, पुराना पंखा एक भी नहीं है। तो सब पुराना जो पंखा है वो क्या हुआ? वो इसी जो चावल वाला कमरा है ना, उसी में सब रखा हुआ था। सब चाबी भी उन्हीं के पास है, सर के पास है चाबी। 2-3 दिन पहले ये यहाँ पे चोरी वोरी हुआ था ये। और HSM चाहे बोल रहे हैं कि ना यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, मतलब चलो अभी बढ़िया की बातें नहीं हुआ। तो हम इनसे बोले कि आप स्टोर रूम खोलिए, हम चेक करेंगे। तो स्टोर रूम हमको नहीं खोलने दे रहे थे। पीछे भी आप पेंट किए थे? पीछे नहीं हुआ है, साइड नहीं हुआ है इधर। अच्छा, सिर्फ फ्रंट। पेंट का ये हाल है। बिहार के सरकारी विद्यालय और सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जब सरकार काम कर रही हो और उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक ही लूट मचाए हो तो उस विद्या का विकास क्या होगा? कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। हसनपुरा के राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हसनपुरा हिंदी में जब कई सवाल उठे उस विद्यालय के शिक्षकों की तरफ से, उस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि की तरफ से, तो पूरा मामला सामने आया। राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हसनपुरा हिंदी की रंगाई पुताई 2025 में जनवरी माह में हुआ था, लेकिन विद्यालय के बाहरी दीवार पर रंगाई पुताई नहीं किया गया था। हालांकि विद्यालय के फ्रंट हिस्से का रंगाई हुआ है, लेकिन पिछले हिस्से को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। रही बात खर्च की, तो खर्च प्रधान अध्यापक 70,000 बता रहे हैं। वही जो इस विद्यालय के पेंटर हैं, जिन्होंने पूरे इस विद्यालय का पेंटिंग की है, अब वो पूरी खर्च 25 से 26,000 बता रहे हैं। दूसरी विवाद विद्यालय की पंखा, जो पुराने पंखे को निकालकर नए पंखे लगाए गए हैं, हालांकि पुराने पंखे गायब हैं। तीसरी विवाद एमडीएम की। 6 माह से एमडीएम का भोजन लकड़ी पर बनाया जा रहा है और ऐसे में जिले के वरीय अधिकारियों के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है और विभागीय अधिकारी तमाशा देख रहे हैं। अभिभावकों की शिकायत का अधिकारियों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं पूरी सच। ऐसा है कि मेरे विद्यालय में जो आरोप लग रहा है वह सब निराधार है और लकड़ी की जहाँ तक बात है तो गैस व्यावसायिक गैस जो है वापस कर दिया गया है विभागीय आदेश के आलोक में, और नए कनेक्शन घरेलू के लिए अभी पैसा नहीं आया है, आवेदन दिया जा चुका है। जैसे ही नया कनेक्शन मिलेगा तो गैस पर खाना बनना शुरू हो जाएगा। पेंटिंग का क्या मामला है? बाहर क्यों नहीं पेंटिंग कराया गया? वो पेंटिंग का जहाँ तक मामला है, समग्र शिक्षा की जो राशि आई थी उसको मैंने समुचित रूप से खर्च किया है और जितना राशि थी उतना मैंने खर्च कर दिया। तो फिर बाहर पेंटिंग क्यों नहीं हो पाया? बाहर भीतर सारा पेंटिंग हुआ है। बाहर पेंटिंग नहीं दिख रहा है। हुआ है सर। 5 महीने में पेंटिंग खराब हो गया। पेंटिंग कुछ खराब नहीं होता है, धूप के चलते उसकी मान लिए कि थोड़ा सा लाइट की वजह से धुंधली हो रही है और क्या। तो खराब 4 जनवरी में पेंटिंग हुआ था और अभी 5वां महीना चल रहा है और 4 महीने में पेंटिंग खराब हो गया। तो खराब नहीं होता है सर। खराब क्या हुआ है कहने का मतलब कि जो हमने ये महंगा वाला पेंट लगवाया था, पेंट की अच्छा से अच्छा, और जो है धूप वगैरह, चूँकि बाहर का बिल्डिंग है धूल धक्कड़ भी उड़ता है, इसके वजह से थोड़ा सा उस पर धूल वगैरह लगा होगा, बाकी सब ठीक ठाक है। लकड़ी पे खाना बन रहा है जिससे धुआं निकलता है। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, खुले में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, किचन के पास में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को काफ़ी तकलीफ होता होगा। सर ऐसा है कि ये विद्यालय 1 से 8 वर्ग तक चलती है और यहाँ 5 ही क्लास है। बच्चों की संख्या यहाँ 310 के करीब है नामांकित, और 5 ही क्लास है। 8 वर्ग में संचालन करना होता है, तो जगह के अभाव में कुछ बच्चे हमारे बाहर बैठते हैं और छाया में बढ़ के पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? शौचालय के पास काफ़ी गंदगी था वहाँ साफ सफाई हमें नियमित रूप से होता है सर। आज तो नहीं देखने को मिला। रोज़ होता है सर, किसी दिन बाकी नहीं रहती है। एमडीएम के जहाँ तक सवाल है, आज फ्राइडे है, जुमा का दिन है और सभी बच्चों को अंडा खिलाना है। जी जी। तो
पहले देखा गया कि एक वीडियो है हमारे पास, जी। उसमें अंडा नहीं है बच्चों को, जी नहीं जी मिला है। जी जी। लेकिन जैसे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजा खान के द्वारा आरोप लगाया गया, उसके बाद अंडा खिलाया गया। ऐसा क्या है, मामला है, क्यों इतना विलम्ब हुआ अंडा देने में? ऐसा है कि अंडा जो है तैयार हो गया था और राजा खान द्वारा बार बार काम में व्यवधान डालने के चलते उस समय हमने अंडा नहीं बांट पाया। लंच का समय कितने बजे समय है लंच का? लंच का समय 9 बजे है, लेकिन ये स्थानीय तो इतना विलम्ब क्यों हो राजा गया? खान जो है ये 8:45 में यहाँ एंट्री कर गए और आकर के उस समय से 8:45 में ये है, 9 जी, बजे जी। लंच था, उस समय आपको खाना खिलाना था सारे बच्चों को। जी, उस समय जी। अंडा आपके पास नहीं था। अंडा उपलब्ध था। इनके वजह से आपको इनके कार्य में कठिनाई आया और अंडा आप नहीं खिला नहीं, पाए। इनके ये तो मतलब कहीं से समझ में नहीं आया। नहीं, इनके कार्यों में मान लीजिए कि ये इनके द्वारा ये बार बार कहा गया कि हमको ये दिखाइए वो दिखाइए, जिसके चलते अंडा थोड़ा सा विलम्ब हो गया। मैंने जैसे हमको फुर्सत मिली, जैसे मैंने बच्चे तब तक टिफ़िन हो गई और बच्चे आए तुरंत मैंने अंडा का वितरित कर दिया, उसी दौरान कर दिया। अभी जिस तरीके से पूरे क्लासरूम में पंखा चेंज हुआ है, आपके ऑफिस का भी पंखा चेंज हुआ है, तो जो पुराना वाला सब पंखा था वो क्या हुआ सर? सारे पंखे स्टोर में पड़े हुए हैं, अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नए पंखा, सारे पंखे चूँकि पुराने वाले ख़राब हो गए थे, तो ख़राब पंखे थे तो स्टोर में रखे होंगे। परिचय दे दीजिए सर। जी, परिचय दे दीजिए अपना नाम। मैं रामेश्वर साहब, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हसनपुरा हिंदी। मैडम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंखा जो है टोटल चेंज हुआ है जी और अभी स्टोर रूम में देखा जा रहा है कि एक ही पंखा दिख रहा है। जी क्या जी मामला क्या है? हाँ जी सर, ये सब नया पंखा है, पुराना पंखा एक भी नहीं है। तो सब पुराना जो पंखा है वो क्या हुआ? वो इसी जो चावल वाला कमरा है ना, उसी में सब रखा हुआ था। सब चाबी भी उन्हीं के पास है, सर के पास है चाबी। किसके पास चाबी रहता है? रामेश्वर सर का पास चाबी सब है। अच्छा, जो पेंटिंग का जो आरोप लग रहा है मैडम, पेंटिंग का लगभग 70,000 के आसपास पैसा आया है, जी, बाहर से पेंटिंग वेंटिंग नहीं कराया गया था या नहीं कराया गया? वो तो कराया गया था, लेकिन बाहर से तो नहीं है। से पेंटिंग पीछे वाला नहीं नहीं है, अंदर से हुआ है? अंदर से हुआ। 5 महीने पहले हुआ था। जी, अच्छा, ठीक है। नाम बता दीजिए अपना। बिंदा कुमारी आप क्या हैं यहाँ पे? जी, यह तो सहायक शिक्षक अभी है। विद्यालय पे कई दिनों से काफ़ी आप आरोप लगा रहे हैं और लगातार आप नज़र बनाए हुए इस विद्यालय पे, क्या कहेंगे पूरी व्यवस्था को लेकर? आरोप इसलिए लग रहा है कि जो यहाँ के एचएम साहब हैं, जी। ये अपने हिसाब से स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हम आए तो देखे कि खाना आज फ्राइडे है तो इसमें आज पुलाव और छोला है, तो ये चना और आलू उसमें मिक्स करके सब्जी बनवाए हैं और वो भी पानी की तरह। जो हम वीडियो बनाए तो ये हमारा वीडियो बनाना शुरू कर दिए और अंडा ये सबसे लास्ट में दिए। उसके बाद हमको जहाँ तक जानकारी हुआ कि 2-3 दिन पहले ये यहाँ पे चोरी वोरी हुआ था ये, और एचएम चाय बोल रहे कि ना यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। हमारे चलो अभी बढ़िया की बातें नहीं हुआ, तो हम इनसे बोले कि आप स्टोर रूम खोलिए, हम चेक करेंगे। तो स्टोर रूम हमको नहीं खोलने दे रहे थे। कितना बार हम रिक्वेस्ट किए, ये भी सर वहीं पे बैठे हुए थे, इनका भी थोड़ा सा ले लीजिए, ये भी सर यहाँ पे बैठे हुए थे। हम उनसे बोल रहे थे कि आप जो है कि स्टोर रूम खोल दीजिए, हमको चेक करना है, तो बोल रहे हैं कि नहीं खोलेंगे। तो इनके मन में चोरी है तभी तो। अब जहाँ तक हमको जानकारी हुआ, पहले भी हम चेक किए हुए थे, आज से 5-6 महीना 7 महीना पहले इनके आने के बाद ही जो पंखा जब चेंज हुआ था, तो स्टोर रूम में हमने देखा कि 6-7 पंखे थे पुराने वाले, अब बदले गए हैं। और आज के डेट में एक पंखा है, पंखा गया किधर? और ये बोलने पर ये सीधा अपना मनमानी करते हैं, गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फलाना को बुलाएंगे, ठिकाना को बुलाएंगे, बड़ा बाबू को बुलाएंगे, ये ऐसे ही बोलते हैं। बताइए। जो पेंटिंग का जो आरोप लग रहा है, पेंट का जनवरी में बता रहे सर कि जनवरी में पैसा आया था, तो बाहर से पेंटिंग आप कह रहे हैं नहीं कराया गया, देखा भी जा रहा जर्जर है स्थिति। पेंट का पैसा ये उठाए हुए हैं और पेंट नहीं कराए हुए हैं। और जो पेंट जो सरकार पैसा भेजती है बढ़िया से बढ़िया पेंट कराने के लिए कि जो एक स्कूल है वो सुंदर सा दिखाई दे, लेकिन ये जो है कि आप देख सकते हैं चूना, किरमिची और ये क्या समोसन एक पेंट आता है, वो पेंट मरवा के जो है कि पैसा अपना ये बंदरबाट कर लेते हैं।
सर बता रहे थे 70,000 रुपया आया पेंट के लिए। तो अब 70,000 रुपया आया है तो 70,000 रुपये का पेंट भी तो देख लीजिए सर। पेंट जो है ये कोई पेंट है, ये किरीमिची फिरीमिची है, ये समोसन है, अपेक्स के पेंट होना चाहिए जो क्लासरूम के अंदर भी नहीं है। ये सिर्फ चूना ऊना पुतवा देते हैं। और इनसे हम पूछे कि सर पेंट सही नहीं है तो बोले कि पेंटर जो है कि सही नहीं किया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो सामान दीजिएगा तब ना जाके वो अपना काम करेगा। सामान आप देवे नहीं करिएगा, बोलिएगा कि चूना से ही मारना है, तो वो अगला पेंटर तो चूना से ही मारेगा। तो ये पेंट भी ला के नहीं देता। पेंट का हालत बहुत ख़राब है, थोड़ा बहुत नहीं पूरा। आप देख सकते, आपको ये बोले कि पीछे का भी जो है कि पेंट कराइबे नहीं किए, और आगे का जो पेंट कराए आप देख लीजिए, जो 24 में पेंट हुआ था वो 25 में दिखाई दे रहा है। हाथ से रगड़िएगा तो पेंट छूट जाएगा। ये तो हाल है इनका, अपना मनमानी तरह से करते हैं। और हमने इनका कंप्लेंट किया तो बोल रहे हैं कि हम आपका कंप्लेंट किया है। तो हम कहाँ गलती किए हैं? हम जब भी आते हैं, जब बच्चे लोग का गार्जियन कंप्लेन करता है कि बच्चे लोग का खाना सही से नहीं देते हैं, तब हम स्कूल में आते हैं और इनको बोलते हैं, इनको हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि देखिए बच्चे लोग का जो खाना है उसमें आप कटौती नहीं करिए। लेकिन ये जो महाशय हैं ये कटौती तो कटौती। एक बार क्या हुआ कि दाल इनका पकड़ लिए, 200-300 बच्चे हैं, 1 किलो दाल बनवाएं। तो बताइए हम कहाँ गलत हैं? और ये हमको धमकी दे रहे हैं कि आपको हम फंसवा देंगे, हाँ जेल भेजवा देंगे। एमडीएम का जहाँ तक सवाल है जी। वो लकड़ी पे खाना बन रहा है आज भी। जी क्या इसमें आप आरोप लगा रहे थे कि गैस पे नहीं बन रहा? तो कह रहे हैं कि अभी पास नहीं हुआ है। जी देखिए, ये मैंने जो एचएम साहब हैं वो 99% तो झूठ बोलते हैं। हम पटना भी फ़ोन किए थे तो पटना से भी हमको यही कहा गया है कि लकड़ी पे खाना नहीं बनाना है, ऑलरेडी गैस सिलेंडर दिया चुका है। इसका मतलब ये पैसा बचा रहे हैं सर। 1 कुंटल लकड़ी लेंगे 500 रुपये का, 1 हफ्ता चला लेंगे, 10 दिन चला लेंगे, 15 दिन उसमें चल जाएगा, सिलेंडर का पैसा बच गया। तो कितना ये बच्चों लोग का हक खाएंगे? आज तक इतना दिन से आज तक कुछ नहीं हुआ, ये अब क्यों हो रहा है? इनसे पहले भी तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ चुके हैं। एक तो ये नया तो स्कूल है नहीं कि ये फर्स्ट बार आए हुए हैं। बच्चे लोग का कोई कंप्लेन नहीं था। अभी जो है बच्चा लोग आधा खाना खाता है, आधा फेंक देता है। यही हाल है इनका। बोलने पर सीधा धमकी देते हैं कि तुमको फंसवा देंगे हम। मेरा क्या करेगा? हम कारमासी के हैं। तो कारमासी के हैं तो इसका मतलब यही है कि अपना मनमानी करेंगे। जी मेरा नाम राजा खान, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। इस विद्यालय में आप पेंटिंग किए थे? जी अच्छा, जनवरी में पेंटिंग हुआ था। हाँ। आपको कितना का ठेका मिला था इस पेंटिंग का, और कितना बाल्टी यहाँ पे पेंट लगा था? टोटल कितना खर्चा आया हुआ? हम ठेका मांगे थे 12,000। हाँ 9,000 रुपये डन हुआ था। हाँ। अंदर का पेंट का जो हम मांगे थे 5 बाल्टी, वो 3 बाल्टी आया था। बाहर का 1 बोरा समोसा आया था, 4 लीटर का ये एनिमल आया था गेट वोट के लिए। हाँ। वो 25,000-26,000 के आसपास मटेरियल आया होगा। टोटल 25-26 हज़ार, और उसमें मतलब आपका 9,000 ऐड करके टोटल मतलब खर्चा 25,000 आया है। नहीं, हाँ 25-26,000 होगा। आपका 9,000 उसी में? 9,000 हाँ, आई 16, 9, 25, 26 हाँ। 25-26 हज़ार का खर्चा है। पीछे भी आप पेंट किए थे? पीछे नहीं हुआ है, साइड नहीं हुआ है इधर। अच्छा, सिर्फ फ्रंट हुआ है। हाँ। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। मुन्ना खान, गोला बाजार, वार्ड नंबर 6। सर कंपोजिट ग्रांट का पैसा जो होता है वो साल भर के लिए एक बार में आता है, और उसमें विद्यालय का समझिए कि पूरा रंग रोगन से ले करके और जितना भी मरम्मत का काम होता है सब उसी में कराना पड़ता है। लेकिन अभी जो नया हुआ है ई शिक्षा कोष ऐप पे विद्यालय में जितनी भी मूलभूत चीज़ की ज़रूरत है वो सबको अपलोड करना है। तो सर द्वारा शायद अपलोड कराया गया है। मैं तो 1 सप्ताह पहले इस विद्यालय में ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, कल जिस तरीके से पंखा चेंज हुआ है, लेकिन जो पुराना पंखा है वो स्टोर रूम में नहीं दिखा, एक ही पंखा दिख रहा था। लगभग टोटल पंखा चेंज हुआ है। जी तो ये तो मतलब बड़ा आरोप है, और बड़ा जिस तरीके से देखा जा रहा है पंखा गायब दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सब अब इसके संबंध में तो पूर्व प्रभारी बिंदा मैडम ही बतलाएंगे कि पहले कितना पंखा था, कितना पंखा नहीं था। और सर कह रहे हैं कि हर एक रूम में 4-4 पंखा एनजीओ द्वारा लगाया गया है। 4-4 पंखा लगाया गया, जी, लेकिन एक हर ही एक पुराना क्लास में। पंखा दिख रहा है। जी आप स्टोर भी देखें एक ही पंखा दिख रहा है? जी। जी ठीक है, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम अशोक कुमार, सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय हसनपुरा, हिंदी।